मुकेश जी, आपके बच्चा के लिए मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूँ। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर रहता है, क्या उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है? सरपंच साहब, अगर मेरा ये काम आप कर देते हैं तो आपको घूस में 5 लाख रुपए देंगे हम। सरस्वती की प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है। हाँ प्रिंसिपल सर, प्रणाम। प्रणाम। सुनिए मुकेश जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे ऑफिस में आके जल्दी आज मिलिए। ठीक है प्रिंसिपल सर, हम अभी आते हैं आपके पास। देखो देखो बेशरम को लगता है फिर से फेल हो गया। हाँ यार तुम सच बोल रहे हो, ये तो 5वीं बार फेल हुआ है। जब ये पढ़ाई तुम्हारे बस का ही नहीं तो तुम ये पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ देते हो? जाओ जाओ जाकर चुल्ली भर पानी में डूब मरो। आइए मुकेश जी, बैठिए। ठीक है सर, किस लिए बुलाए हमको, पहले वो बता दीजिए आप। देखिए मुकेश जी, मुझे आपसे एक गंभीर बात करनी है आपके बेटे के बारे में। ठीक है सर, बोलिए। इस बार भी आपका बेटा फेल हो चुका है। यह लगाकर पूरी 5 बार आपका बेटा लगातार फेल हो चुका है। हम मजबूर हो गए हैं। अब आपके बेटे का नाम मेरे स्कूल से काटा जा रहा है। क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा जुल्म नहीं कीजिए। अगर आप अपने स्कूल से मेरे बच्चे का नाम काट देंगे तो वो कहीं नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा कोई भी स्कूल उसका दाखिला नहीं लेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ने दें। बात को समझने की कोशिश कीजिए मुकेश जी। अब आपके बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारे स्कूल के इज्जत का सवाल है। अब आप जा सकते हैं। अरे पापा, क्या हुआ? अब क्यों रो रहा है? अरे बेटा, गए थे प्रिंसिपल सर के ऑफिस। प्रिंसिपल सर वहाँ पे क्या? वो लोग मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो बच्चा पढ़ने में कमजोर रहता है, क्या उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है? बिल्कुल ठीक किए हैं प्रिंसिपल सर। आखिर उनके स्कूल के इज्जत का सवाल है। और आप हमको एक बात बताइए, आखिर कब तक एक बेवकूफ को वो लोग पढ़ाते रहेंगे? तुम्हारा इतना हिम्मत जो मेरे भाई का बेवकूफ बोल रही हो? बेवकूफ को बेवकूफ ना बोलूं तो क्या कलेक्टर बोलूं? चुप हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ हाँ, हाथ उठा लो। इसके अलावा तुम और क्या सकते हो? बेवकूफ को बेवकूफ बोल दी तो क्या मिर्ची लग गई? बोल रहे हैं ना चुप हो जाने के लिए। चुप हो जा, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा मेरे हाथों से। क्यों चुप हो जाऊं? इतने सालों से देखती आ रही हूँ। आप अपना सारा कमाई उस बेवकूफ के पढ़ाई के ऊपर लुटाते आ रहे हैं। और मैं चुप नहीं रहूंगी। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? तुम चुप हो जाओ। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मेरा छोटा भाई बच्चे समान है। मैं उसका पढ़ाई कभी नहीं बंद होने दूंगा। बस करो तुम दोनों, बंद करो झगड़ा। पापा, मुन्ना का पढ़ाई कैसा होगा? वही तो सोच रहा हूँ बेटा। पापा, मुखिया जी के पास चला जाए क्या? मुखिया जी सिफारिश कर देंगे तो शायद प्रिंसिपल सर मुन्ना का स्कूल से नाम नहीं काटेंगे। सही कह रहा है बेटा, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। चलिए। क्या जी, आपका क्या समस्या है? मुखिया जी, हमको इंदिरा आवास नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं देंगे? लेकिन 50% आपको देना पड़ेगा। मुखिया जी, आप तो बहुत घूसखोर हैं। अरे बेहुदा, जो हमारे इलेक्शन में खर्चा हुआ है वो तुम ही लोग से ना लेंगे। मुखिया जी प्रणाम। हाँ मुखिया जी। अरे मुकेश जी, आप आइए आइए बैठिए। अब मुकेश जी बताइए, घर का सब लोग ठीक है ना?
क्या बताए मुखिया जी, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है सुनकर बहुत दुख हुआ मुकेश जी। मुखिया जी, अगर आप प्रिंसिपल सर से सिफारिश कर दीजिएगा तो शायद वो मेरे बच्चे का स्कूल से नाम न काटें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। नहीं नहीं मुकेश जी, आपके बच्चे के लिए मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूँ। बुरा नहीं मानिएगा, आपका बेटा वाकई में पढ़ने लायक नहीं है, वो मंद बुद्धि है। आप उसे कहीं भी पढ़ा लीजिए लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। ये क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? हम लोग आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए थे। माफ कीजिए मुकेश जी, इस मामले में मैं कोई आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा कोई काम हो तो बोलिए, और नहीं तो आप जा सकते हैं। पापा, मुखिया जी तो बहुत ही निर्दयी है। अब मुन्ना का पढ़ाई कैसे होगा पापा? कोई बात नहीं बेटा, मुखिया जी मदद नहीं तो किए तो क्या हुआ, हम लोग सरपंच जी के पास चला जाएगा। सरपंच जी हम लोग का जरूर मदद करेंगे। सरपंच साहब, अगर मेरा ये काम आप कर देते हैं तो आपको घूस में 5 लाख रुपए देंगे हम। आप चिंता मत कीजिए, समझिए आपका काम ओके हो गया। फिर से एक बार हमको समझा दीजिए। देखिए, कहाँ घुस जा रहा है अंदर? गार्ड साहब, सरपंच जी से मिलना है। सरपंच साहब अभी नहीं मिल सकते हैं, सरपंच साहब अभी मीटिंग में व्यस्त है। गार्ड साहब, आप जाकर सरपंच जी से बोलिए कि मुकेश और उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। सरपंच साहब, क्या है ये? मुकेश और उसके घर वाले हमको वोट नहीं दिए थे, दोनों को मार के भगा दो। सुना, इसको पता नहीं चलना चाहिए, मारने के लिए मैं बोला हूँ। ठीक है सर। सरपंच जी अभी बिजी हैं, सरपंच जी अभी नहीं मिल सकते हैं, तुम लोग अपने घर वापस चल जाओ। नहीं गार्ड साहब, सरपंच जी से हम लोग को मिलना बहुत जरूरी है, सरपंच जी से मिल के ही हम लोग जाएंगे। एक बार मना कर दिए तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लगता है किसी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। पापा, आप अपना मन छोटा नहीं कीजिए, भगवान का घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, माता रानी जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगी। हाँ बेटा, अब माँ सरस्वती और माँ जगदम्बे के ऊपर ही भरोसा है। पापा, भैया, अब आप लोग रोना बंद कीजिए। माँ सरस्वती और माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे पढ़ाई का सारा ज्ञान माँ के आशीर्वाद से मिल गया है। क्या ये क्या बोल रहे हो बेटा? और ये चमत्कार हुआ कैसे? पापा, जब मैं स्कूल से निकल के आ रहा था हे माँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस जन्म में ऐसा बना दिया। मैं मेरे पिता समान बड़े भाई के माथे का कलंक बन गया हूँ। इससे तो अच्छा होता तू मुझे इस संसार में लाती ही नहीं। अब या तो तू मुझे इस लायक बना दे कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकूँ, या फिर तू मुझे अपने पास बुला ले।
सच में बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ पापा, ये तो माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। बोलो माँ सरस्वती की जय, जगदम्बा की जय, माँ जगदम्बा की जय, माँ सरस्वती की।